दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले आप देखेंगे रामपुर पुलिस के नए पुलिस कप्तान राजेश द्विवेदी जी को। राजेश द्विवेदी ने बाकायदा चार्ज ले लिया है। उन्होंने आज मीडिया से रूबरू होकर मुलाकात की और अपना एजेंडा बताया कि किस तरह से उन्हें रामपुर में काम करना है। उन्होंने बताया कि रामपुर में गुंडों, माफियाओं, मवालियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, सटोरियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ऊपर गैंगस्टर लगा कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही, जो सेटिंग्स वाले लोग होते हैं यानी दलाल, उनका प्रवेश वर्जित होगा और डायरेक्ट 1 to 1 बात होगी। उन्होंने कहा कि इज़्ज़तदार आदमी की इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी, उनका बाकायदा ख्याल रखा जाएगा, महिलाओं के पूरी तरह से महिलाओं का ख्याल रखा जाएगा। अब किस तरह से वो खरे उतरते हैं ये आगे समय ही बताएगा। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के विश्व के कितने देशों की कमान भारतवंशियों ने संभाली हुई है। अभी तक ज़्यादातर लोग ऋषि सुनक के बारे में जानते हैं कि वही एक भारतीय कैसे हैं जो लंदन के या इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई भारतीय हैं जिन्होंने कि बाकायदा तौर पर विदेशों में अपने देशों की कमान संभाली हुई है। बस बिना स्किप किए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए आखिर तक और मज़ा लीजिए और अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए। दोस्तों मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। देखिए, एसपी रामपुर के रूप में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करना, साथ ही साथ पुलिस का जनता के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति, महिलाओं, बच्चों, मीडिया के प्रति अच्छा व्यवहार रखना एवं पुलिस और शासन प्रशासन की छवि उज्जवल रखना, ये मेरी प्रायोरिटी है। अपराधियों के प्रति किस तरह से कार्य करें? देखिए, अपराधियों को किसी भी तरह का अपराध नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आने वाले दिनों में त्यौहार भी हमारे आ रहे हैं, बारावफात है, गणेश प्रतिमा विसर्जन है, ये सब पर मेरी नज़र होगी जहाँ भी जुलूस वगैरह है। और मैं श्योर करता हूँ कि सब शांतिपूर्वक पूरे हमारे पुलिस बल के साथ सफलतापूर्वक कराए जाएंगे। सर, रामपुर की व्यवस्था को लेकर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर कोई खाका आपकी तरफ से तैयार है? अभी तक जो मैंने एनालाइज किया है, क्राइम अंडर कंट्रोल है। मेरे पूर्वाधिकारी ने इस पर काफ़ी काम किया है। जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं उनका निस्तारण किया जाएगा और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ उन्हें जेल भेजा जाएगा बल्कि उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ 14(1) के तहत वसूली की जाएगी उनकी प्रॉपर्टीज़ की। रामपुर के लोगों से क्या अपील करेंगे? रामपुर के लोगों से मेरी सबसे पहली अपील ये है कि मैं आपके शहर में आया हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ। जो भी कानून है उनका पालन करें और ये उम्मीद मुझसे करें कि किसी भी तरह की कोई उन्हें तकलीफ होगी तो उनके साथ खड़ा होगा। कार्यप्रणाली में प्राथमिकता वो मैंने पहले ही बता दिया, क्राइम एंड ऑर्डर पे कंट्रोल और साथ ही साथ जो हमारे शासन के जो हमारे अभियान हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कायदे से पूरा करना और अपने जो रामपुर की जनता है उसके बीच एक मित्र पुलिस की फीलिंग पहुंचाना। सर, रामपुर में जुआ और सट्टा जो है बड़े लेवल के ऊपर जो है देखने में आया है, अभी मैचों में भी लगाया जाता है, उसके लेके किस तरह से निर्देश रहे? देखिए, जुआ और सट्टा की यहाँ तक बात है कि ये कुछ उन अपराधों की श्रेणी में आते हैं जो कि सामाजिक रूप से तो बहुत नुकसान करते हैं, किंतु उन्हें 7 वर्ष से कम की सजा होने के चलते उन्हें तुरंत न जेल भेज सकते हैं और न ही कोई सबक सिखा सकते हैं, बल्कि कभी कभी इसके विपरीत परिणाम निकल आते हैं। भागने दौड़ने में कभी कोई गिर जाता है, कुछ हो जाता है। मेरी इसमें प्राथमिकता ये रहेगी कि जो उनके पुराने केसेज हैं, ऐसे लोग को गैंगस्टर एक्ट में जब हम कार्रवाई करेंगे तो न सिर्फ वो लंबे समय तक जेल में रहेंगे बल्कि जो उन्होंने अवैध कृत्यों से संपत्ति अर्जित की है उनको भी कब्जे में किया जा सकेगा। तो इस ओर मेरा पूरा ध्यान है। सर, सेटिंग बाज लोगों के लिए, सर पुलिस के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे रहते हुए जनपद में पुलिस कार्यालय में कोई दलालों का स्थान नहीं होगा। 1 to 1 संवाद रहेगा पब्लिक और पुलिस के बीच में। कितने देशों की कमान भारतवंशियों के हाथ में है, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने दुनिया भर के देशों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देने भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई ऐसे अफ्रीकी और एशियाई देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के राजनेताओं के हाथ में है। तो चलिए आपको बताते हैं उन देशों के नेताओं के बारे में और उनके पदों के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बारे में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी भारतीय मूल के राजनेता हैं, जिनकी जड़ें भारत के बिहार से जुड़ी हुई हैं। प्रविंद जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस की राजनीति के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। वो मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर थे। मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ कुछ समय पहले अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रभावित करने के लिए वाराणसी भी आए थे, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही प्रयागराज का दौरा भी वो कर चुके हैं। इसके साथ ही वो अलग अलग मौके पर भारत आते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के साथ उनका खास लगाव भी देखने को मिलता है। वहीं मॉरिशस के मौजूदा राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन भी भारतीय मूल के राजनेता ही हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह भारत का दौरा कर चुके हैं। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मॉरिशस के राष्ट्रपति गया में सपरिवार पिंडदान करने पहुंचे थे। वहीं उनका बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि मेरा बिहार से पुराना लगाव रहा है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी को हम नमन करते हैं। अब आपको बताते हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में। जी हाँ, लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी एक ऐसे राजनेता हैं जिनके तार भारत से जुड़े हुए हैं। भारतीय सूरीनामी हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चांद संतोखी कहा जाता है और हिंदू नेता चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी और उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल हैं, जिसमें सनातन संस्कृति से उनको कितना लगाव है ये साफ नजर आता है। अब आपको बताते हैं सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलामन के बारे में, जिनका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलामन भी भारतीय मूल के राजनेता हैं, जिनके पूर्वज भारत के बिहार प्रांत से जुड़े हुए हैं। उनके पिता एक लोहार थे और उनकी मां एक शिक्षिका थी। वहीं सेशल्स के राष्ट्रपति का जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं। साल 2021 में पीएम मोदी ने साल 2021 में उन्हें भारत का बेटा बताते हुए कहा था कि वावेल रामकलामन की जड़ें बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हुई हैं। आज न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे भारत के लोग उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। वहीं ऋषि सुनक के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कैसे वो ब्रिटेन की कुर्सी तक पहुंचे हैं और लगातार चर्चा में बने हुए हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारतीय मूल के ही नेता हैं। वहीं उनकी पत्नी अक्षता भी भारतीय हैं और बताया ये जाता है कि ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी अक्षता, और दोनों ने भारत के बेंगलुरु में अपनी शादी रचाई थी। अब आपको बताते हैं पुर्तगाल में प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के बारे में। यूरोप में भारतीय मूल के राजनेताओं की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। एंटोनियो के पिता ओरलैंडो कोस्टा एक कवि थे। उन्होंने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया था और पुर्तगाली भाषा में शाइन ऑफ एंगर नामक एक मशहूर किताब भी लिखी थी। दादा लुई अफोंसो मारिया डी कोस्टा भी गोवा के निवासी थे। हालांकि एंटोनियो कोस्टा का जन्म मुंजाबीक में हुआ, पर उनके रिश्तेदार आज भी गोवा के मरगाओ के नजदीक रुआ आबेद फारिया गांव से जुड़े हुए हैं। अपनी भारतीय पहचान पर कोस्टा का ये कहना है कि मेरी चमड़ी के रंग ने मुझे कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका। मैं अपनी त्वचा के रंग के साथ सामान्य रूप से रहता हूँ। यही नहीं, कोस्टा भारत के ओसीआई कार्ड धारकों में भी शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में उन्हें उनका ओसीआई कार्ड सौंपा था। ओसीआई मतलब प्रवासी भारतीय नागरिकता, यानी कि दोहरी नागरिकता। ओसीआई कार्ड होल्डर भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। दरअसल भारतीय मूल के कुछ विदेशी नागरिकों को भारत सरकार द्वारा ओसीआई का दर्जा दिया जाता है। अब आपको बताते हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब के बारे में। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से ही जुड़ी हुई हैं। उनके पिता भारतीय मूल के थे और उनकी मां मलय मूल की थी। सिंगापुर की मलय आबादी लगभग 15% है। मलय मूल के लोग इंडोनेशिया और मलेशिया में फैले हुए हैं। इसके बाद भी हलीमा याकूब ने सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। हलीमा याकूब ने इससे पहले संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनकर भी इतिहास रचा था। अब आपको बताते हैं गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के बारे में।
कैरिबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। उनका जन्म साल 1980 में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था। अब आपको बताते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बारे में, जो लगातार चर्चाओं में बनी रही हैं। साल 2021 में उन्हें 85 मिनट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शक्तियां दी गई थी। इसके साथ ही कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शक्ति संभालने वाली पहली महिला बन गई थी। इससे पहले कमला हैरिस ने अमेरिकी लोकतंत्र के 250 साल लंबे इतिहास में पहली महिला, पहली काली और पहली एशियाई अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति बनकर भी इतिहास रच चुकी हैं। कमला हैरिस भारत के साथ अपने जुड़ाव का खुलकर जिक्र भी करने के लिए जानी जाती हैं और चुनाव में भी भारतीय होने का उन्हें फायदा मिला था। ट्रंप ने कितनी भी गोटियां खेली, लेकिन कमला हैरिस के आगे एक भी नहीं चली। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।